मेरा देवर रोज रात को मेरे कमरे में आता था, मुझसे मीठी मीठी बातें करता था और मेरी शादी की सीढ़ी लेकर जाता था। सुबह होते ही वो मुझे सीढ़ी वापस कर देता था और मेरे हाथों में 2,000 रुपए पकड़ा देता था। मुझे समझ नहीं आता था कि वो मुझे रुपए क्यों देता था, पर अब ऐसा रोज ही होने लगा था। मुझे अपने देवर पर शक होने लगा था कि वो जरूर कुछ न कुछ गलत कर रहा है। एक रात को सबके सो जाने के बाद जब मैं उसके कमरे में गई तो सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो मेरी सीढ़ी में। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रागिनी है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरी शादी 1 साल पहले ही हुई है। मेरे पति का नाम संजय है और वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। मेरे ससुराल में सिर्फ हम 4 लोग ही रहते हैं, जिसमें मैं, मेरे पति, मेरा देवर और मेरी सास हैं। कुछ सालों पहले मेरे ससुर का देहांत हो चुका है, इसीलिए मेरी सास और मेरा देवर भी हमारे साथ ही रहते हैं। मेरी सास एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका हैं। वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय उन्हीं स्कूली बच्चों की देखरेख और उनकी शिक्षा में बिताती हैं। मेरे पति भी ज्यादातर अपने काम की वजह से बाहर ही रहते हैं। घर पर सिर्फ मैं और मेरे देवर ही साथ रहा करते हैं। मेरा देवर बहुत मजाकिया किस्म का लड़का है। वह हमेशा ही मेरे साथ कुछ न कुछ मजाक करता रहता है। हम दोनों की बहुत अच्छी जमती है। उसके साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे मुझे देवर के रूप में एक शरारती दोस्त मिल गया है। कभी कभी हम दोनों की लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन फिर हम दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं, इसलिए तुरंत दोस्ती भी हो जाती है। मुझे उसके सारे मजाक पसंद आते हों और मैं भी उसका मजाक उड़ाती रहती हूँ। उसकी उम्र 23 साल की है। वह दिखने में भी काफी हैंडसम है और मुझे पता है कि उसके कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां उस पर मरती होंगी। हम दोनों ज्यादातर घर में अकेले ही होते थे और आपस में हंसी मजाक करके टाइम पास करते रहते थे। दिन कुछ ऐसे ही बीत रहे थे। एक बार की बात है, मेरे पति को ऑफिस के जरूरी काम की वजह से 5 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना था। उन्होंने मुझसे कहा, रागिनी, मेरा जरूरी सामान पैक कर दो, मुझे ऑफिस मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना है। मैंने उनसे कहा, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं घर पर अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ। आप अपना काम कर लेना, मैं वहां घूम लूंगी। उन्होंने कहा, नहीं, हम फिर कभी चलेंगे। अगर अभी तुम्हें ले चलूंगा तो फिर माँ और राहुल अकेले हो जाएंगे और वो दोनों यहाँ अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर वो घर से चले गए और मैं हमेशा की तरह अपने देवर के साथ अपने घर में अकेली रह गई थी। मैंने थोड़ी देर टीवी देखी और उसके बाद रात का काम करने लग गई। मैंने सबके लिए खाना बनाया और फिर डाइनिंग टेबल कर सबके लिए खाना लगाया। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद सासू माँ अपने कमरे में चली गई, देवर जी अपने कमरे में चले गए और मैं किचन में काम करने लग गई। मुझे अपने पति की याद आ रही थी, लेकिन मैं खुद को काम में व्यस्त रख रही थी। थोड़ी देर बाद मैं अपना सारा काम खत्म करके अपने कमरे में गई और आंखें बंद करके लेट गई। करीब 1 घंटे बाद मेरा देवर मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला, अरे भाभी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। शायद भैया नहीं है, इसलिए आज आप ज्यादा ग्लो कर रही हो। मैंने भी मजाक करते हुए कहा, अच्छा, ज्यादा तारीफें मत करो, ये बताओ काम क्या है। अब तुम इतनी रात को मेरे कमरे में आए हो तो किसी मतलब से ही आए होंगे, वह बोला। अरे नहीं भाभी, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, बस एक छोटा सा काम है। अगर आप कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा, बताओ फिर क्या काम है। वो बोला, मुझे आपकी शादी की सीढ़ी चाहिए थी। मैंने बहुत दिनों से देखी नहीं है, तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपकी शादी की सीढ़ी देखूं। मैंने कहा, अरे बस इतनी सी बात। और इतना कहकर मैंने उसे अपनी शादी की सीढ़ी थमा दी। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बोल, मेरी प्यारी भाभी, आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, आप मेरी सारी बात मानती हो। फिर वो सीढ़ी लेकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के तुरंत बाद मैं सो गई। सुबह होते ही मेरे देवर ने मुझे सीढ़ी वापस कर दी और उसके साथ मुझे 2,000 रुपए भी दिए और बोला, ये लीजिए भाभी, आपकी सीढ़ी देखकर तो मजा ही आ गया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने उससे पूछा,
तुम मुझे यह रुपए क्यों दे रहे हो? तो वो बोला, बस रख लीजिए, यह आपका इनाम। और इतना बोलकर वो वहां से चला गया। मैं अभी भी यही सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर उसने मुझे 2,000 क्यों दिए? यह किस बात का इनाम था? थोड़ी देर तक तो मेरे दिमाग में यही सब चलता रहा, पर फिर मैं अपने कामों में लग गई। देवर जी घर से बाहर चले गए थे और मैं अपना काम करने लग गई थी। पूरा दिन इसी तरह बीत गया था। रात को हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया और सब अपने कमरे में चले गए। किचन का काम निपटाना के बाद मैं भी अपने कमरे में चली गई और आंखें बंद करके लेट गई। लेकिन आज फिर से वही हुआ जो कल भी हुआ था। आज भी देवर जी मेरे कमरे में आए और बोले, अरे भाभी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने कहा, आज आपको क्या काम है? आज मैं आपको क्यों सुंदर लग रही हूं? वह बोले, भाभी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको अपने काम की वजह से सुंदर बोलता हूं? आप तो रोज ही सुंदर लगती हो। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए क्या काम है? वो बोला, भाभी, आज भी मुझे आपकी शादी वाली सीढ़ी चाहिए। देवर जी की बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी। मैंने कहा, अरे, आप कल ही तो ले गए थे और आज आपको फिर से चाहिए? वो बोले, भाभी, बात यह है कि कल मैंने पूरी सीढ़ी नहीं देख पाई थी और मैं बीच में ही सो गया था। मैं फिर ज्यादा सवाल ना करके उनको सीढ़ी पकड़ा दी और वह अपने कमरे में चले गए। पर आज मैं सच में डूब गई थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर इसने सीढ़ी पूरी देखी नहीं थी तो फिर उसने सुबह मुझे पैसे क्यों दिए? और पैसे दिए भी थे तो किस बात के दिए थे? मैं सोच रही थी कि यह मेरी सीढ़ी के साथ करता क्या है और इसको रोज क्यों चाहिए होती है। यही सब सोचते हुए मैं सो गई। आज फिर से जब मैं सुबह उठी तो देवर जी मेरे कमरे में आए और मुझे गले लगाते हुए बोले, यह लीजिए भाभी आपकी सीढ़ी और यह लीजिए 2,000 रुपए। और इतना कहकर उन्होंने फिर से मेरे हाथों में 2,000 रुपए दे दिए। मैंने उसे पूछने की कोशिश की कि ये रुपए मुझे क्यों दे रहे हो, पर तब तक वो वहां से चला गया। आज तो मेरा पारा चढ़ गया था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्यों देवर जी रोज मेरी शादी की सीढ़ी लेकर अपने कमरे में जाते हैं और क्यों वो मुझे हर सुबह 2,000 रुपए देते हैं? जितना मुझे उनके बारे में पता है, देवर जी अभी तक कोई नौकरी नहीं करते हैं। फिर उनके पास इतने रुपए कहाँ से आ रहे हैं कि वो हर रोज मुझे 2,000 रुपए देते हैं? अब मुझे अपने देवर जी पर शक होने लगा था कि ये जरूर कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। इसी वजह से उनके पास इतने ज्यादा रुपए आ रहे हैं और हो सकता है कि कहीं वो मेरे साथ ही कोई ऊंच नीच ना कर दें। मुझे अब बहुत ही ज्यादा संभल के रहने की जरूरत थी और मुझे यह भी पता लगाना था कि देवर जी मेरी शादी की सीढ़ी के साथ क्या करते हैं। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। फिर मैंने रात का खाना बनाया और उसे दे दिया। खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए और मैं भी किचन का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने आ गई। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और मेरा मन कर रहा था कि मैं यह सारी बातें अपने पति को बता दूं। फिर मैंने सोचा कि वह घर से बाहर है और उनको अभी यह सब टेंशन देना ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा और दिन इसी तरह बीते जा रहे थे। रोज ही देवर जी मेरे कमरे में आते थे, मुझसे मीठी मीठी बातें करते थे और मेरी सीढ़ी लेकर जाते थे और सुबह सीढ़ी के साथ साथ मेरे हाथों में 2,000 रुपए भी रख देते थे। एक दिन ऐसा भी आया कि मेरा सब्र का बांध टूट गया और मैंने सोचा कि अब मैं सारी सच्चाई खुद ही पता लगाऊंगी और इसके लिए मैंने एक प्लान भी बनाया। रोज की तरह हम सब ने आज भी साथ मिलकर खाना खाया और मेरी सासू माँ अपने कमरे में चली गईं। खाना खाने के बाद मेरा देवर भी कमरे में चला गया और किचन का सारा काम खत्म करके मैं भी अपने कमरे में आ गई। रोज की तरह आज भी मेरा देवर मेरे कमरे में आया और मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगा और बातों ही बातों में मुझसे मेरी शादी की सीढ़ी मांग ली और अपने कमरे में चला गया। मुझे उसके इरादे कुछ सही नहीं लग रहे थे, इसीलिए मैं सोई नहीं, क्योंकि आज मुझे सब कुछ जानना था। मैं सबके सोने का इंतजार कर रही थी। फिर जब आधी रात हो गई तो मैं अपने देवर के कमरे में गई और सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। मेरा देवर
मेरी शादी की सीडी को अपने कंप्यूटर में खोले हुए था और मेरी शादी की वीडियो क्लिप में वो किसी दूसरी लड़की की फोटो एडिट कर रहा था। मुझे यह सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि देवर जी मेरी वीडियो के साथ यह सब क्यों कर रहे हैं। मैं तुरंत ही उनके कमरे के अंदर चली गई और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। मेरे कमरे के अंदर देखकर वह हैरान परेशान हो गए और बोले, अरे भाभी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने पूछा, क्यों? क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? अब तुम ये बताओ कि तुम मेरी वीडियो के साथ क्या कर रहे हो? मेरी शादी की सीडी में किसी और लड़की का चेहरा एडिट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे अभी के अभी सारा सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो बोला, नहीं भाभी, आप 2 मिनट रुको, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। फिर वो बोला, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे एक सच छुपाया। वो सच ये है कि मैं आपकी शादी के वीडियो पर किसी और का चेहरा लगाकर वीडियो बनाता हूं। फिर मैं उस सीडी को बेच देता हूं, जिसके मुझे काफी सारे पैसे मिलते हैं, और इसीलिए मैं आपको हर सुबह 2,000 रुपए देता हूं। भाभी, मैंने एक बार भैया और आपको ये बात करते सुना था कि आप लोगों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं और पैसों की भी कमी हो रही है। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी तरह से परेशान रहो। भैया, हम सबकी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। मैं बस उनकी मदद करना चाहता था। मैं तब से ये काम कर रहा हूं, पर ये कोई गलत काम नहीं है भाभी। मैंने ये सारी बातें सुनकर उससे कहा, मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। पर ये सारी बातें तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे ना। हम दोनों तो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे। फिर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? इतना कहकर मैंने राहुल को गले से लगा लिया और वो भी मुझसे गले लगकर रोने लग गया था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। थैंक यू।